ओम ज्ञान चंद्रम You stop moving things and hold them and look deep deep. When you go into the bit, hey, don't राजा जो दर्शन करना चाहते थे किंतु महाप्रभु जी ने कहा मैं राज दर्शन विषय दर्शन है नहीं, मैं नहीं दूंगा, दर्शन नहीं दूंगा। सब लोग जो है मिल करके और उनको निवेदन करने के लिए कहा कि हम कुछ कहेंगे नहीं, डायरेक्ट जो है कुछ कहेंगे नहीं, केवल राजा का व्यवहार बताएंगे। तो कहते हैं कि प्रभु राजा जो है आपका दर्शन परम भक्त है और आप स्नेह में वशीभूत हैं, भगवान वशीभूत होते हैं स्नेह। तो कहते ठीक है, किंतु राजा कह रहे यदि आपका दर्शन नहीं होगा तो हम जोगी भिखारी बन जाएंगे और राजपाट सब त्याग देंगे। क्या यदि कृष्ण भक्ति नहीं होगी, भगवान का सेवा नहीं और प्रेम दर्शन नहीं होगा तो ये राजपाट सब बेकार है, मेरा मनुष्य जीवन बेकार है। तो ऐसा कह रहा है। तो फिर नित्यानंद प्रभु जी ने सबके तरफ से बोलने लगे कि आप राजा को दर्शन मत दीजिए, किंतु आप उनको एक कम से कम तो अपना वस्त्र दो दे दीजिए। हाँ, एक वस्त्र दे दीजिए तो उसको देख करके छू करके लगेगा कि ये महाप्रभु जी का वस्त्र है, तो कुछ संतुष्टि होगा और उसको मन में थोड़ा, नहीं तो वो प्राण नहीं रखेगा। तो सब भक्त लोग कहने से आगे अच्छा ठीक है, तो विचार किया। तो महाप्रभु जी ने तो स्नेही जो भगवान का जो भक्त होते हैं, स्नेही जिनका है तो वो प्राण त्याग करता है। तो उदाहरण देते हैं कि जैसे द्विज पत्नी ज्ञान वो कृष्ण बलराम अपने सखाओं को भेजा था भोजन के लिए कि भोजन ले आओ मांग करके, तो ब्राह्मण लोग तो दिया नहीं, तो ब्राह्मण पत्नीगण के पास में भेजे। वहाँ गए तो ब्रह्म पत्नीगण जो है सब सुनने के साथ साथ में ही थाला में भोजन सजा करके और चल दिए कृष्ण के दर्शन करने के। तो उनमें से एक जो है ब्राह्मणी जो ही घर से निकली तो ही उसका पति हाथ पकड़ करके और रूम में बंद कर दिया और उधर से बाहर से लॉक कर दिया। कहाँ जा रही हो तुम, तुम्हारा हम पैर तोड़ देंगे, कहाँ जा रही हो। तब फिर इतने में वो शरीर को त्याग दिया, अपने रूम में ही त्याग दिया और आत्मा से जा करके कृष्ण से मिल लिए, कृष्ण से। और जो लोग वो द्विज पत्नीगण जा रही हैं रास्ते में, उससे पहले ही वो जाकर करके और कृष्ण से मिल लिए आत्मा से। तो आत्मा त्याग, देह त्याग दी। कृष्ण के दर्शन नहीं कर पाएंगे इसलिए शरीर को त्याग दिया। तो कहते हैं कि वो भी राजा को स्नेह है और भक्ति है, उत्कंठा है दर्शन करने का। यदि आप नहीं मिलेंगे तो
वो हो सकता है राजा प्राण भी त्याग दे। तो नित्यानंद प्रभु जी ने उनको उपाय बताया कि आप कम से कम, तो ठीक है राजा दर्शन नहीं करेंगे तो आप कम से एक वस्त्र दे दीजिए, तो राजा उसको ही करेगा। फिर भी उसे तृप्ति नहीं हुआ तो बड़े दुखी हुए। क्यों? तो राजा का पुत्र था 16 साल का, तो 16 साल का पुत्र और भी श्याम वर्ण, कृष्ण का जैसा है, कृष्ण का जैसा ही। तो कहते ठीक है प्रभु, अब राजा को तो दर्शन नहीं देंगे तो कम से कम इनसे तो इनके बच्चे को तो थोड़ा दर्शन दीजिए। तो आत्मा जायते पुत्र, आत्मा पिता ही आत्मा के पुत्र के रूप में आत्मा आता है। आत्मा जायते पुत्र, तो पिता का ही आत्मा पुत्र में होता है। तो कम से कम इनको यदि आप दर्शन देते तो वो राजा फिर अपने पुत्र को स्पर्श करता, फिर आलिंगन करता पुत्र को, तो उसकी संतुष्टि होता। तो महाप्रभु जी ने राजी हो गया, कहा अच्छा ठीक है। तो वो पुत्र को जब लाया तो राजकुमार को लाया, तो राजकुमार ऐसे कृष्ण का जैसा ही रंग था, श्याम वर्ण था, बड़ा सुंदर सुठाम ऐसे। तो उसको महाप्रभु जी देख कर करके उसको आलिंगन करते थे। वो महाप्रभु जी सोचते कि ये कृष्ण है। तो महाप्रभु सोचते ये कृष्ण है, तो वो कृष्ण समझ कर करके उससे आलिंगन करते थे। तो राजा रोज जो है वो उसको दर्शन देते थे। तो महाप्रभु जी बड़े खुशी होते थे उसको देख करके, क्यों उसको किशोर राजकुमार को देख करके उसको कृष्ण स्मृति जग जाती थी, कृष्ण स्मृति। हाँ, इसलिए राजा को रोज दर्शन करते थे उसे। फिर कहा कि आप प्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य राज पंडित कहा कि अभी अभी कुछ समय के बाद में रथ यात्रा होगी, तो रथ यात्रा के समय में महाप्रभु जी अपने परिकर के साथ में रथ को खींचेंगे और गुंडीचा मार्जन होगा। तो उस समय महाप्रभु सभी के बीच में रहेंगे, तो आप जो है भी दूर से अलग स्वरूप में दर्शन दीजिएगा, दर्शन करिएगा। तो वही उनका जो है आश्वासन दिया। तब राजा ने कहा ठीक है, मेरी आशा पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पर तभी राजा संतोषे ताहार आज्ञा दिल, और अपनी मिलन लागी कहिते लागिल, महाप्रभु महाकृपा करे न तुम्हारे, तुम्हें मोरे मिलिबारे अवश्य साधी दे तहारे। एक संगे दुई जन क्षेत्र जबे आइला, रामानंद राय तबे प्रभु रे मिलिला। और उधर से जो है लौट करके जो आए तो अपना राजपाट महाप्रभु जी से मिले गोदावरी में। तो गोदावरी में मिलने से उनको मन में बैराग हुआ, और राजपाट जो है अपना पद जो है गवर्नर पद जो है वो त्याग कर करके और फिर चले आए जगन्नाथपुरी महाप्रभु जी के साथ में, और उनसे मिलने जुलने। तो वो राजा के पास जाकर करके सब सुपर्द किया कि हमसे अब राज्य काज नहीं होगा, हम जो है अब महाप्रभु जी के साथ में हम रहेंगे अब, और राजपाट हमको ये नौकरी नहीं चाहिए, पद नहीं चाहिए अब। तो राजा बड़ा विस्मित हुआ। तो कहा ठीक है, आप तो बहुत भाग्यवान हैं कि महाप्रभु जी आपको दर्शन देंगे, आपका साथ रहेंगे। हमारा तो भाग्य नहीं है जो महाप्रभु जी के साथ रहेंगे। तो आप रहेंगे ठीक है,
तो आपको नौकरी करें या ना करें, आपको हम वेतन जो है सब समय महीने महीने भेज देंगे। राय रामानंद जी को। So what do you want to? हाँ, I'll get that. राजा का पूछता है। राजा का जो राज्यपाल था, जैसे राज्यपाल होता है ना, प्रतिनिधि, उसको गवर्नर कहते हैं, Yeah. राज्य गवर्नर। तो वो राय रामानंद जी गोदावरी में रहते थे। Yeah. उसी समय नदी के किनारे महाप्रभु जी से मिले थे। महाप्रभु जी के साथ में 10 दिन के रहे और वार्तालाप हुआ। और ये तो वार्तालाप करने के बाद में जब जाने लगे तो कहा कि प्रभु मैं भी आपके साथ में जाऊंगा, अब हमको ये विषय जो है अच्छा नहीं लगता। राजा का जो प्रतिनिधि होकर करके गवर्नर बन करके काम कराते थे ना, So he wants to leave that job. हाँ। Okay. कि बेटा तो वो काम हमसे अब नहीं होगा, हम आपके साथ में जगन्नाथपुरी जाएंगे। तो महाप्रभु जी ने कहा कि तुम ठीक है, आप हम भी चाहते हैं कि आपके जैसे भक्त सारा जीवन रहें, छायावत रहें, ऐसे भक्त। तो राय रामानंद ये कौन है? राय रामानंद सच विशाखा सखी, Oh. द्वापर लीला का। और सर्व दामोदर हैं ललिता सखी। Oh. तो कृष्ण लीला का सहाय जो है Yes. राधा रानी को संभालने में, और उस मूल सखी है ललिता विशाखा। तो वही महाप्रभु जी के परिकर में राय रामानंद सर्वदामोदर। तो राय रामानंद जब वहां से गवर्नर पद को त्याग करके राजा को सुपर्द किया कि अब हमसे काम नहीं होगा, मैं अब राजपाट विषय छोड़ करके मैं अब महाप्रभु जी के साथ में रहूँ। तो राजा कहा कि ठीक है, सुन करके आनंदित हुए कि आपका तो बड़ा भाग्य है, महाप्रभु जी के साथ रहेंगे। तो हम जो है दुर्भागा, हतभागा, मंद बुद्धि, हमारा तो भाग्य नहीं हुआ आपका जैसा। ठीक है, आपको हम आपके जो नौकरी का कुछ अंश जो है आपको हम देंगे, राजपाट आप करिए तो पैसा वेतन देंगे, नौकरी करे या ना करे। नौकरी नहीं करने पर भी आपको हम वेतन देंगे, आप जाइए महाप्रभु जी के साथ रहिए। तो महाप्रभु जी के साथ में रहने लगे। तो वो कहते हैं कि हमारे लिए निवेदन करिएगा, हमारे लिए प्रार्थना करिएगा, हमको दर्शन दे, आप लोग कृपा करिए हमको दर्शन दे। तो श्री कालक्रम से रामानंद राय तबे प्रभु रे मिलिला, प्रभु पदे प्रेम भक्ति जनाइल राजा, प्रसंग होइया पाइया जैसे कहे बार बार। राजमंत्री रामानंद राय रे व्यवहारे निपुण, आद राज्य प्रीति कही द्रवाइल प्रभुर मान। उत्कंठाते प्रताप रुद्र नारे रहिबारे, रामानंद साधिलेन प्रभु रे मिलिबारे। रामानंद प्रभु पाए कैल निवेदन, एक बार प्रताप रुद्रे देखा हो चरण। प्रभु कहे रामानंद कह विचारिया, राजा के मिलिते जुआए सन्यासी होइया। राजार मिलिले भिक्षु करे दुई कुलनाश, परलोक रह लोके करे उपहास। रामानंद कहे तुम्हें ईश्वर स्वतंत्र, कारे तुम्हार भय तुम्हें नह परतंत्र। रामानंद कहा कि राजा से मिली तो कहा नहीं, हम नहीं मिलेंगे, हमको ये
तो राय रामानंद कहने लगे कि आप स्वतंत्र हैं, ईश्वर है, कर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वथा कर्तुम स्व ईश्वर, आप कर सकते हैं। तो महाप्रभु कहे आमी मनुष्य आश्रमी सन्यासी काय मनो वाक्य व्यवहार भय वासी शुक्ल वस्त्र मिश्र बिंदु जैसे न लुगाय सन्यासी अल्प छिद्र सर्वलोके गाय। तो महाप्रभु जी ने कहा हम नहीं मिलेंगे। राय कहे जो तो पापी पुरिय छो अवहित ईश्वर सेवक तुम्हार भक्त गजपति। तो इतने पापी तापी को आप सबको उद्धार किए हैं और वो ईश्वर आपका भक्त है, एकांतिक राजा एकांतिक भक्त है आपका, तो आप इनको आप कृपा नहीं करेंगे? इनको भी कृपा करिए, ये गजपति को। प्रभु कहे पूर्ण जैसे दुग्धेर कलश सुरा बिंदु पाते कहना करे परोस। यद्यपि प्रताप रुद्र सर्वगुण गुणमान तहारे मिलिले कैलो हक राज्य नाम। तो राजा है इसलिए राजा के घर में वहाँ नहीं जाना चाहिए। तथापि तुम्हार यदि महाव्याग्र हो तबे आनी मिला हो तुम्हें ताहार तनय। तबे आने मिला हो तुम्हें ताहार तनय। तो कहा कि ठीक है, ऐसे नहीं अपना पुत्र को आप भेज दो और उनसे मिलकर आएगा। महाप्रभु जी उनको आलिंगन करेंगे और तुम फिर उसको अपना पुत्र को आलिंगन करना, तो महाप्रभु जी का जैसा अनुभव होगा, स्पर्श होगा। आत्मा वैते आत्मा जायते पुत्र। आत्मा ही जो है पिता का आत्मा ही पुत्र में है, इसलिए आत्मा जायते पुत्र, ये शास्त्र का वाणी है। पुत्र मिलने जनो मिलिबे आपने, और पुत्र को यदि मिलेंगे तो वो साक्षात आप महाप्रभु का मिलन हो जाएगा। तभी राय जाय सब राजा रे कहिया, सब बातें जो है कह करके राजा चले गए। प्रभु आज्ञा तार पुत्र लोई आएगा, और पुत्र प्रभु का आज्ञा लेकर करके पुत्र को ले आए और पुत्र का उसको सामने दिया। तो बड़ा ही सुंदर था राजकुमार, श्याम सुंदर, बड़ा श्याम सुंदर राजपुत्र। राजा का पुत्र जो है बहुत सुंदर था और श्याम वर्ण था, श्याम वर्ण था, किशोर उम्र था, वयस एज तो था किशोर जैसा। हाँ, और दीर्घ कमल नयन, और दीर्घ कमल नयन मतलब ऐसे बड़ा सुंदर था कमल नयन, दोनों नेत्र ऊंचा ऊंचा, श्याम वर्ण बहुत सुंदर। तो इसको देख कर करके तो कृष्ण स्मरे हो उदीपान। अपीत वस्त्र धारण करता था, खाली अंगीर रत्न आभरण और अलंकार इत्यादि धारण करते थे। श्री कृष्ण स्मरण तेह होइलो उद्दीपन, और मन में कृष्ण स्मरण उद्दीपन आया कि कृष्ण का जैसा ही है। तारे देखिए महाप्रभु कृष्ण स्मृति होइलो, प्रेमा बेसे तार मिली वही थे लागिलो। उसको देख कर करके राजकुमार को महाप्रभु जी ने कृष्ण का स्मृति आ गया, कृष्ण का स्मृति, प्रेम में आविष्ट हो गए। और क्या कहते हैं, यही महाभागवत जार दर्शन है, भजेंद्र नंदन स्मृति है सर्वजने। अब ऐसे जो ये किशोर राजकुमार है, ये महाभागवत है, इसको देख कर करके मुझे कृष्ण के भजेंद्र नंदन की स्मृति आया। भजेंद्र नंदन यशोदा नंदन कृष्ण का स्मृति आ गया मेरे को। सर्वजन कृतार्थ होइलो आमी हार दर्शन। और महाप्रभु जी कह रहे हैं कि मैं कृतार्थ हो गया इनको देख करके।
मैं कृतार्थ हो गया। अपने को महाप्रभु जी ने बस कृतार्थ समझ रहे हैं। या तो बोली कैलो तारे पुनः आलिंगन, और पुनः पुनः बार जो है उनको आलिंगन किया राजकुमार को। करने के बाद में महाप्रभु जी के अंग में जो है श्वेत कंप अश्रु स्तंभ पुलक विवेशत कृष्ण कृष्ण कहे नाचे करे रोदन। तो जो आलिंगन कर करके श्वेत कंप अश्रु पुलक ये रोने ये करने लगे महाप्रभु जी, और कृष्ण कृष्ण बोल करके वो रोने लगे, कृष्ण कृष्ण बोलते हुए। और महाप्रभु जी कृष्ण कृष्ण बोल करके नाचते हैं, और अश्रु पुलक वर्ण वैपुत का शरीर कांपता है, ऐसा भाव स्पष्ट सात्विक भाव में। तार भाग्य देखी श्लाघे करे भक्तगण, तबे महाप्रभु तारे धैर्य कराइल। अनित्य आशी हमारे আমায় मिला हो यही आज्ञा दिल। तब सब भक्त लोग जो है प्रशंसा कर ले, अहो भाग्य है ये राजकुमार का। जब महाप्रभु इनको आलिंगन करके और इतने भाव में विभोर हो गए, ये राजकुमार बहुत भाग्यवान है। हाँ, तो उसको और महाप्रभु जी को बहुत आनंद हुआ। महाप्रभु स्वयं कहने लगे नित्य आशी हमारे मिलाई हो, नित्य ही इनको रोज जो है डेली एवरी डे हमसे मिलवाओ। महाप्रभु कह रहे हमको साथ में मिलाओ, इसको देखने से हमको कृष्ण का स्मृति आता है, और मेरे अश्रु पुलक वैवर्ण वैपुत तो भगवान का याद आ रहा है। हाँ, इसलिए एवरी डे इसको बुला करके लाओ मेरे पास में, और हम इसको दर्शन करेंगे, आलिंगन करेंगे। ऐसा होगा। और फिर वो जब आलिंगन करता था राजकुमार को, तो वो जब अपना राजा पिता के पास जाता था, तो राजा ने वो अपने बेटे को आलिंगन करता था, तो वो महसूस करता था कि ये महाप्रभु इसको एक आलिंगन किया है, तो लगता है कि महाप्रभु जी को ही मैंने आलिंगन किया, ऐसा समझता था, अनुभव करता था राजा। समझे? तो विदाय हैया राय हई आइल राजपुत्र लोहिया, राजा को दर्शन करा कर ले गए। फिर राजपुत्र को राजा के पास में, राजा सुख पाइया पुत्र चेष्टा देखिला, पुत्रे आलंगिया करी प्रेमाभिष्ट होइला। और राजा फिर जो है पुत्र को क्या बड़ा सुख हुआ, और प्रेम में भी राजा भी जो है प्रेम में बड़े ही गदगद हो गए, प्रेमाभिष्ट हो गए। साक्षात स्पर्श जन महाप्रभु पाइला, और साक्षात जो है महाप्रभु जी का दर्शन हो गया। पुत्र को आलिंगन करने से कहा कि महाप्रभु जी का स्पर्श हो गया। हाँ, से ही होते भाग्यवान राजा रो नंदन। उसी दिन से राजा जो है, राजा का जो पुत्र है वो बहुत भाग्यवान है। हाँ, क्यों महाप्रभु जी डेली उनको आलिंगन करते हैं, तो और राजा को तो बड़ा शांति मिला उनको। तो से ही होते भाग्यवान राजा रो नंदन, प्रभु भक्त गण मध्य होइल एक जन। और उन महाप्रभु जी के प्रिय जनों में एक हो गया वो राजकुमार। ए मत महाप्रभु भक्त गण संगे, निरंतर क्रीड़ा करे संकीर्तन रंगे। इसी तरह से प्रत्येक दिन महाप्रभु जी भक्तों के साथ में और निरंतर कृष्ण संकीर्तन करते थे, और उनके साथ में आचार्य आदि भक्त करे प्रभु रे निमंत्रण, तहा तहा भिक्षा करे लोहिया भक्तगण। और महाप्रभु जी के परिकर अद्वैता आचार्य जी महाप्रभु जी को निमंत्रण करते थे। चतुर्मास का समय था, तो एक एक दिन जो है सब भक्त लोग
महाप्रभु जी के घर में निमंत्रण करते थे कि आप आइए मेरे गृह में भोजन करिए। तो भिक्षा का तो आचार्य आदि भक्त करे प्रभुर निमंत्रण, तहाँ तहाँ भिक्षा करे लोहिया भक्तगण, अपने अपने भक्त ले जाते। ए मत नाना रंगे दिन कत गल, जगन्नाथेर रथ यात्रा निकट होइल। और इतने में ही रथ यात्रा निकट आ गया, तिथि आ गया, जैसे कल जो है रथ यात्रा है तो निकट आ गया। प्रथम ही काशी मिश्र प्रभु बोलाइला, परीक्षा पात्र सर्वभौम बोलाइला अनिल। तीन जन पासे प्रभु हसिया कहिला, गुंडीचा मंदिर मार्जन सेवा मांगी नील। तो जितने काशी मिश्र पंडित है, सर्वभौम भट्टाचार्य और परीक्षागण जितने भी हैं सेवक, सब लोग राजा का कर्मचारी और राज पंडित, तो उनसे जो है कहा गया रथ यात्रा है, रथ यात्रा करेगा। तो महाप्रभु जी ने वो सर्वभौम भट्टाचार्य से और काशी मिश्र पुरोहित है, तो उनसे कहा कि हमको सेवा दीजिए, हम सेवा करेंगे। तो क्या सेवा? वो गुंडीचा मंदिर मार्जन के लिए। तो सभी लोग, अब महाप्रभु जी ने सेवा मांग लिया। अब सेवा गुंडीचा मंदिर परीक्षा कहे आमी सब सेवक तुम्हार, और कहा कि हम भी आप लोगों का सेवक हैं। आपने जे तुम्हारी इच्छा से कर्तव्य हमार, और आपकी जो इच्छा है वही कर्तव्य है हमारा भी। विशेष राजार आज्ञा भैया से हमारे, और राजा का भी हमारे प्रति आज्ञा है। परीक्षा मतलब जो है वो परीक्षा का मतलब होता है जैसे क्या कहते हैं, मंदिर का जो है चेयरमैन सेक्रेटरी, वो उसको परीक्षा कहते हैं। कमेटी में जो है तो सेवा का भार है जिनके ऊपर में, तो परीक्षा तो कह रहे कि राजा के भी आज्ञा है कि जो है आप जैसे कहेंगे वैसे ही हम करेंगे आप। तो विशेष राजा आज्ञा, राजा का भी आज्ञा है। प्रभुर आज्ञा जय से शीघ्र करिए, और राजा का भी आज्ञा है कि महाप्रभु जो आदेश करेंगे, ऑर्डर करेंगे, उसी तरह से आप लोग भी करता। तुम्हारे योग्य सेवा न है मंदिर मार्जन, यही एक लीला करो जे तुम्हार मन। तो कहा कि प्रभु मंदिर मार्जन करने के लिए आपका योग्य सेवा नहीं है, हाँ, फिर भी आपकी जो इच्छा हो वही और आदेश करिए, हम सब पालन करेंगे आपका। किंतु घट मार्जनी बहुत चाहिए, आज्ञा देखो आदि सब दिए। तब परीक्षा जो था वो सब जो है कहा कि ठीक है, तो बहुत झाड़ू और घट लगेगा, तो वो सब कहिए तो हम आज ही आपको रख देते हैं ला करके। तो ला दिया। नतून एक शत घट शत समर्जनी, परीक्षा दिल प्रभु रे इच्छा जानी। आर दिने प्रभाते लैया निज गण, सिंहस्ते सभार अंगे ले पिलन चंदन। तो सुबह में फिर दूसरे दिन गुंडीचा मंदिर के दिन में सुबह सुबह में अपना झाड़ू और मिट्टी का कलश लिया और निकल गए। सब भक्तों को माला चंदन पहनाया और संकीर्तन करते हुए वो गए गुंडीचा मंदिर, और वहाँ पर जाकर के मंदिर को मार्जन करने लगे। सिंहस्ते सभार अंगे दिले ने चंदन, अपने हाथ से महाप्रभु जी ने चंदन पहनाया। तब से सभी को एक एक को मार्जनी दिया। सब गण लैया प्रभु चोलीला अपने, सब महाप्रभु लेकर चल दिए अपने गण को। गुंडीचा मंदिर गया, ओरिते मार्जन किए। प्रथमे मार्जनी लैया करिलेन शोधन, भित्तिर मंदिरे ऊपर सकल माजिल। सिंहासन माजी पुनः स्थान करिला, छोट बड़ो मंदिर कैल मार्जन शोधन। तो महाप्रभु जी
गुंडीचा मंदिर को मार्जन करने लगे और वो छोटा बड़ा जो भी था उसका इसको साफ किया एकदम, फिर नीचे फिरे और कंकड़ पत्थर जो भी सब झाड़ू लगा करके और एक जगह जमा किए। तो महाप्रभु जी कहते हैं कि देखो जो जितना उसका जो है डस्ट जमा होगा तो हम समझेंगे उतना ही परिश्रम किया है। हाँ, जिसका जितना डस्ट जमा होगा वो झाड़ू देकर तो कहेंगे उतना हम सोचेंगे कि परिश्रम हुआ है। तो सब भक्त लोग अपना अपना करता था। तो सबसे ज्यादा जो है महाप्रभु जी का जो है डस्ट ज्यादा हुआ उसको दे करके झाड़ू, फिर दोबारा झाड़ू दिया, छोटा बड़ा जो भी है कहीं से तो 2 बार 3 बार करके झाड़ू दिया और फिर मंदिर नाट मंदिर बाहर भीतर सब एक करके तो जिसका जिसका जो है तो भक्त जो है झाड़ू दिया। झाड़ू देने के बाद में तो ऊपर नीचे सब जो है मार्जन करने लगे। कहे और निजे निजे हंसते करे मंदिर मार्जन, अपने अपने हाथों से मार्जन किया। क्या जल आनी दे महाप्रभु करे। और जब महाप्रभु जी ने कहा कि आप पानी लाओ, झाड़ू देने के बाद में पानी दिया, पानी से उसको दें, तो वो सब लोग जो है प्रक्षालन करने लगे। सब भक्त लोग निजे निजे हंसते करे मंदिर मार्जन, क्या जल आनी दे महाप्रभु करे। हाथ में दे दिया महाप्रभु जी को। क्या जल दे तार चरण ऊपर, क्या लुकाइया करे से जलपान। और कोई कोई जो है महाप्रभु जी के चरण में डाल देते थे और चरण का वो जल जो है छिप कर करके वो पान कर जाते थे। तो एक जो है उसी तरह से भक्त तो महाप्रभु जी के जगन्नाथ जी के मंदिर में ही महाप्रभु जी का चरण धो दिया, पैर धो दिया। महाप्रभु कहते हैं विष्णु विष्णु ये क्या कर दिया, विष्णु के मंदिर में तुम हमको चरण धो दिया। ये जगन्नाथ जी का मंदिर है, मंदिर में जब हमारा चरण धोआ ये तो बहुत रॉन्ग किया। तो महाप्रभु जी थोड़ा रोष करके राय रामानंद जी को और सर्व दामोदर जी को कहते देखो देखो राय रामानंद समुदाय ये तुम्हारा देखो देखो गौड़िया का व्यवहार, गौड़िया का जो व्यवहार है वो हमारा जो है मंदिर में जो है चरण धो लिया हमारा, ये बहुत किया। तब महाप्रभु उसको शिक्षा देना था कि भगवान के मंदिर में कोई पैर नहीं धुलाना चाहिए। तो महाप्रभु अपने आचरण करके जगत को दिखाते हैं। जब जब आचरती श्रेष्ठ इतरो जना स्वजत प्रमाण करो लोकस्तद अनुवर्तते। तो महाप्रभु दिखाया है जगत में आचरण करके कि मंदिर में कोई पैर नहीं धोना चाहिए। हाँ, और जगन्नाथ जी के तो ये सब उन्होंने एक शिक्षा दिया। तो धर धुई प्रणालिकाय जल छाड़ी दिल से जले प्रांगणे सब भासी रहिल। निज वस्त्रे कैल प्रभु गृह सम्मार्जन। महाप्रभु निज वस्त्र मार्जिल सिंहासन। और सब पानी धो दिया, सबको खोल दिया, बह गया सब बाहर। और महाप्रभु जी अपने ही उत्तरीय से ही सिंहासन को साफ किया, क्लीनिंग। निज वस्त्रे कैला प्रभु गृह समार्जन। महाप्रभु निज वस्त्रे मजिल सिंहासन। सत घट जले खैल मंदिर मार्जन। सत हजारों भक्त जो है पानी लाओ नरेंद्र सरोवर से और देने लगे। मंदिर रे शोधिल कैल जन निज मन। निर्मल शीतल स्निग्ध करिल मंदिर। तो मंदिर मार्जन आदि शोषण जो है करने से अपना मन रूपी मंदिर निर्मल होता है। ये भी एक सेवा का अभिनय किए महाप्रभु जी ने।
तो निर्मल शीतल स्निग्ध करिल मंदिर आपन हृदय जन धरिल बाहिर शत शत जन जल भरे सभाकार घट स्थाने आनी कहो कूपे जल भरे। कोई जो है तालाब से कोई कूप से ला करके देते थे महाप्रभु जी। पूर्ण कुंभ लोहिया ऐसे शत भक्तगण शून्य घट लोहिया जाए आर शत जल। इसी तरह से भक्त जो है वो भर भर के लाते थे फिर सुनो। तो उस समय संकेत में लाओ रे दे दो लाओ दो ऐसा नहीं, हरे कृष्णा तो वो वहाँ से ले लेता था और फिर हरे कृष्णा ऐसे ही जो है वो महाप्रभु जी के हाथ चले जाता था। तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा और वहाँ कुछ नहीं ले लाओ दो ये नहीं, लाना देने का बात नहीं है, केवल हरे कृष्णा बस ऐसे दिया फिर उधर दे दिया उधर हरे कृष्णा बस हरे कृष्ण होता है सब पूरा कृष्ण कीर्तनमय हो गया, भगवान का नाम मय हो गया। तो सुन्न घट लैया जाय आर शतगण नित्यानंद अद्वैत स्वरूप भारती पुरी यहाँ बिना हार सब जाने जल भरी घट घटे ठेकी घट कत भांगी गल। और घट में घट मिलता था तो टूट गया था। शत शत घट लोके था लोहिया आयल। फिर दूसरे भक्त लोग जो है शत शत घट लेकर के ले आए। जल भरे घरे धरे करे हरि ध्वनि और हरि बोल बोलते हुए वो सब जो है वो पानी लेता है देता है झाड़ू लगाते हैं सब। कृष्ण हरि ध्वनि बिना आर नहीं सुनी। और कृष्ण हरि ध्वनि शब्द को सुन और कुछ भी नहीं सुनाई पड़ता था। कृष्ण कृष्ण कही करे घटेर प्रार्थना। कृष्ण कृष्ण कह कर करके घट का प्रार्थना करते थे। कृष्ण कृष्ण तो वो समझ जाता था ये घट लो। फिर कृष्ण कृष्ण वो आदमी तेज से बढ़ा देता था। हाँ तो ऐसे ही होता था। तो कृष्ण कृष्ण कही करे घटेर समर्पण करता था। जय जय कहे से कहे कृष्ण नाम सभी कृष्ण नाम कहता था। और कृष्ण नाम होइल संकेत सब काम। और संकेत कृष्ण नाम संकेत में ही सब काम हो गया, काम करता था सब लोग। कृष्ण नाम प्रेमावेष्टे प्रभु कहे कृष्ण कृष्ण नाम और एक अकेले प्रेमावेशे करे सत जन काम। और वो प्रेमावेश में महाप्रभु जी ने अकेले ही 100 आदमी का काम करते थे। सत हस्ते करे न जनम कार प्रखलन मर्जन प्रति जन पासे जाए करा है शिक्षण। और सब महाप्रभु जी अपने प्रत्येक व्यक्ति के पास जा कर करके और उनको शिक्षा देते थे। शिक्षा कि आप तुमने बहुत किया, बहुत अच्छा। जो नहीं करता था उसको प्रशंसा करते अच्छा ठीक है बहुत अच्छा काम किया है। वो कहते हाँ तुम भी बहुत अच्छा किया है, बहुत देव किया है। महाप्रभु जी ने जो प्रशंसा करते जिससे उसकी सेवा का वृत्ति जग जाए। हाँ बहुत ही तो सबको प्रशंसा करते थे महाप्रभु जी। तो महाप्रभु जी कहते थे कि भालो कर्म देखी तारे करे प्रशंसन। अच्छा उसका सेवा दे करके प्रशंसा करते थे। आ मोने ना मिलिए करे पवित्र। और मन में यदि नहीं मिलता था तो थोड़ा सा पवित्र भाव से भत्सना करते थे। ऐसे नहीं ऐसे करो। महाप्रभु जी बोलते पवित्र भावना से हाँ भत्सना करते। भत्सना मतलब डांटते थे तो उसको तो करे भत्सन तुम ही भालो कोरिया छो सिखाओ अन्य रे। और जो अच्छा कर रहा था तो उसको कहते हैं दूसरे को भी सिखाओ तुम। सिखाओ अन्य रे ए मत भालो कर्म जेई जन करे ए कथा सुनिया सबे संकुचित होइया। और जो भी थोड़ा कम करता था जिसकी इतना तो वो भी जो है अच्छे से करने लगे।
ভালো মাত্রে ভালো মতে করয় কর্ম सभे मन दिया तबे प्रखालन कैलो श्री जगन्नाथ जगमोहन। तब इसके बाद में जगमोहन का जो है भोग मंदिर प्रखालन किए, बाहर का बरंडा किया, तब प्रखालन किया। नाट्यशाला धुइलो चतुरा प्रांगण और नाट्यशाला नाट्य मंदिर। मंदिर जो है ठाकुर जी का ये है ना, तो ये मंदिर नाट्य मंदिर कहते हैं, इसको नाट्य मंदिर कहते हैं। तो नाट्य जो है नाट्य मतलब नृत्य का मंदिर है, Okay. उसको नाट्य मंदिर कहते हैं। हाँ, ठाकुर जी के सामने में और बाकी जगह तो नाट्य, इसको नाट्य मंदिर बना देना, यहाँ पर लिख देना नाट्य मंदिर। हाँ? ये है वो भोग मंदिर। हाँ, लक्ष्मी देवी का, राधा रानी का है भोग मंदिर। हाँ? तो भोग मंदिर को साफ किया, भोग मंदिर को, फिर नाट्य मंदिर को प्रक्षालन किया महाप्रभु ने। ठीक हो, तो ये तो है, तो ये राधा रानी मंदिर है। तो ये रसोई घर का जो है राधा रानी है, मालकिनी है राधा रानी। हाँ, और राधा रानी का अनुगत्य में जो है आप दोनों मिल करके सेवा करते हैं, ठीक है ना। ये राधा रानी का है रसोई, कुक है, कुकिंग, हाँ, कुकिंग प्लेस है। और ये जो है नृत्य प्लेस, नाट्य मंदिर, नाट्य, तो नाट्य मंदिर है। तो ये है इस तरह से सब जो है। तो महाप्रभु जी सबको प्रश्न देखिया सत जले लैल मार्जिन मार्जन अपन हृदय मन धरिल बाहिरे सत सत पूर्ण कुंभ लैल भर। तो महाप्रभु जी इसी तरह से उन्होंने सब भक्तों को ये किया। तो यद्यपि गोसाई करे होइया संतोष धर्म स्थापन लागी बाहिरे महारोष। शिक्षा लागी स्वरूप डाकी कहिल तारे यही देखो तुम्हारे गौड़िये रे व्यवहारे। शिक्षा के लिए महाप्रभु जी ने वहाँ पर कहा कि देखो ये मंदिर में जाकर पानी हमारा पैर में दे दिया, छी ये बहुत गलत किया, रॉन्ग काम है। और राय रामानंद स्वरूप दामोदर जी को बुला के कहा कि यही देखो तुम्हारा गौड़ियर व्यवहार, यही देखो तुम्हारा गौड़ियर व्यवहार, तुम्हारा गौड़िया का जो है व्यवहार, मंदिर में हमारा पैर धो दिया। गौड़िया व्यवहार ईश्वरी मंदिरे मोर पद प्रखाल धोवाइला से ज्वाल अपनी लोहिया आन कैला। और अपन मेरा ईश्वर के मंदिर में पैर धुला दिया हमारा, और हमारा जो है चरण का जल जो है अपने ये पान कर लिया। ये अपराधे मोर कहाँ होवे गति, क्या मेरा इस अपराध के कारण क्या गति होगा। महाप्रभु जी शिक्षा के लिए, महाप्रभु तो स्वयं हैं जगन्नाथ, शिक्षा के लिए कहा तो कह रहे हैं कि ये अपराध मोर कहाँ होवे गति, क्या गति होगा ये अपराध करने से। हाँ, तुम्हारा गौड़िया करे या तो दुर्गति, और तुम्हारा गौड़िया वैष्णव वो हमारा दुर्गति करता है, इतना महाप्रभु जी कह रहे हैं। जल भरे पवित्र स्वरूप गोसाई तारे घाड़े हाथ दिया। ढाका धरी ढाका मारी पूरी रे करिला बाहिर भैया। तो उनको महाप्रभु जी ने उसको धक्का दे करके और वो मंदिर के से बाहर कर दिया उसको। कहा तुम ऐसे गलती करता है, अपराध करता है, जाओ। पुनः लागी प्रभु पाए कोरिल अमिल विनय आजे अपराध क्षमा कोरी हो जुआ। और फिर कहा, फिर महाप्रभु जी के चरण में गिर गया, कहा प्रभु आज से आप हम नहीं करेंगे, आप मेरा अपराध क्षमा करिए। कर दिया। तबे महाप्रभु मने संतोष भइला, महाप्रभु संतुष्ट हो गए। सारी करी दुई पासे सभरे बल बसाइला। और सारी करके दोनों तरफ में भक्तों को बसाया। अपने बोसिया माझे अपनार हाथे
अतीर्ण कंकर कूड़ा लागे कूड़ाई थे। और सब जो है भक्त लोग तीर्ण छोटा बड़ा जो भी है उसको उठा करके इकट्ठा करने कह तो जो कूड़ाईवा सब एकत्र करिबे और जार जल पो तारे ठाई पीठा पाना लइबो। महाप्रभु जी ने कहा कि कूड़ा सब लोग जो है तीर्ण घास जो है डस्ट सब इकट्ठा करके और जिसको कम होगा तो उसके साथ में उसको वैष्णव सेवा करना पड़ेगा पीठा पाना देकर। हाँ भोजन खिलाना पड़ेगा वैष्णव को यदि कम होगा तो। Who has the least? Yeah. तो जी कह रहे हैं कि तीर्ण कंकर कूड़ा करकट जो भी है उसको सब इकट्ठा किया के कौतुक कूड़ा है सब एकत्र करिबा और कौन कितना कर रहा है उसको एकत्र करना इकट्ठा करना। जार अल्प तार ठाई पीठा पाना लेबो और जो जिसका कम करेगा तो उसके साथ में पीठा पाना देंगे अर्थात अच्छा अच्छा भोजन सब वैष्णव को देना पड़ेगा। ये है दंड, ये दंड है। जो कम करेगा काम तो उसको पीठा पाना लड्डू कचौड़ी ये खिलाना पड़ेगा वैष्णवों को। ऐसा महाप्रभु जी कह रहे हैं। यही मत सब पूरी करिला सुधान शीतल निर्मल कैल जनो निज मन खाली जा छाड़ी यदि पुणे कहला नतून नदीर जनो समुद्र मिलिला। इन सब जो पानी छोड़ दिया तो समुद्र जैसे नया नदी है वैसे ही नदी हो गया और सब महाप्रभु जी समुद्र में मिल गए। हे मत पूरा द्वार आगे पथ जत सकल शोधिल ताहा के बरनिबे कथ निसिंह मंदिरे भीतर बाहिर शोधिल खनेक विश्राम करी निप्तारम बिलो। तो फिर पास में नरसिंह मंदिर है, नरसिंह मंदिर को भी धोया साफ किया क्लीन किया। करने के बाद में महाप्रभु सब भक्तों के साथ में कीर्तन करने लगे। कीर्तन करते करते अद्वैताचार्य जी के पुत्र वो अच्युतानंद वो कृष्ण में आविष्ट हो गया और कीर्तन करते करते मूर्छित हो गया। मूर्छित जब हो गया तो अद्वैताचार्य वो अपने पुत्र को देखा कि तो अचेतन हो गया तो वो रोने लगे, छाती पीटने लगे, अरे मेरा पुत्र क्या हो गया क्या हुआ। इतने में महाप्रभु जी ने भक्त लोग कहा कि महाप्रभु जा कर के कहा कि अच्युतानंद जो है वो स्वर्गवास हो गया, मर गया। हाँ तो महाप्रभु जी ने सोमाए और अच्युतानंद को ऐसे हाथ बुलाया, तो क्यों हम लोग को छोड़ के जा रहा है, तो उठो उठो अच्युतानंद। हाँ तो वो फिर उठ गया, खड़ा हो गया उठकर। तो ऐसा भी लीला किया महाप्रभु जी, कीर्तन किए जगन्नाथ जी। तो ये गुंडीचा मार्जन का ये दिवस है। दूसरे दिन महाप्रभु जी उस पांडु विजय होता है जगन्नाथ जी के मंदिर से लेकर के और उस पर वो वृंदावन वेश, फूल का ही कोई सोना हार मुक्त नहीं, केवल फूलों का ही मुकुट होगा, फूलों का ही हार इत्यादि जगन्नाथ जी को सजा करके और वो रथ पर बैठाएंगे तो उसको पांडु विजय कहते हैं। वो सिंहासन से लेकर के और रथ पर जब बैठाते हैं तो वो पांडु विजय कहते हैं। तो महाप्रभु जी ने पांडु विजय दिखा दर्शन किए भक्तों के साथ में और फिर रथ पर बैठे। तब फिर वहाँ पर राजा आकर करके और जगन्नाथ जी को वो आरती करते हैं, परिदक्षिणा परिक्रमा करते हैं। करने के बाद में वो सोने के झाड़ू से ही वो रास्ता साफ करते हैं, चंदन अगरू सुगंधित द्रव्य वो छींटते हैं रास्ते पर। अब तब जगन्नाथ जी का रथ चलता है, वहाँ के नियम है। राजा यदि ऐसा नहीं करेगा तो रथ नहीं चलेगा। एक समय सत्यवती नंदिनी मुख्यमंत्री थी तो वो बड़ा नास्तिक थी, तो बोलता है राजा को, वो पहले जमाना राज्य था ना, राजतंत्र था, तो अभी तो जो है वो प्रजातंत्र हो गया।
तो इसलिए कहते हैं कि राजा को क्यों इतना सलामी देंगे, प्रणामी देना पड़ता है। और उनको सोने पर रथ पालकी में बैठा कर ले आएगा, बहुत सम्मान है राजा का। तो वो नहीं किया, निमंत्रण नहीं दिया, नहीं आया। तो जब रथ पर बैठा जगन्नाथ जी तो चलता नहीं, हाथी घोड़ा सब लगा दिया, नहीं हुआ। 3 दिन हो गया, हाहाकार मच गया, अरे क्या हो। तब फिर जा करके फिर वहाँ के मुख्यमंत्री सीएम जाकर राजा को प्रणाम किया, क्षमा करिए, आप चलिए, नहीं तो नहीं चलेगा जगन्नाथ रथ, आपके लिए ही रथ जो है रुक गया है। तो राजा फिर आया, फिर प्रार्थना की, प्रभु आप दीवार पूजा की, करने के बाद प्रदक्षिणा कर, फिर जो है वो झाड़ू लगाए, तब रथ चलने लगा। ऐसा नियम वहाँ महाप्रभु जी का ऐसा है। फिर रथ यात्रा का बहुत बड़ा महत्व है। पतित पावन जगन्नाथ वर्ष में एक बार निकलते हैं। पतित पावन जगन्नाथ सबको दर्शन देते हैं और सबका हाथ में भोजन करते हैं। रथ यात्रा का यही तात्पर्य है, सबका हाथ भोजन करेंगे। वो तो वहाँ पर मंदिर में जब रहते हैं तो केवल पंडा के हाथ से ही भोजन बनता है, पंडा ही भोजन बनाएगा, पंडा ही करेगा। और उस समय जो है वो भोजन जब रसोई बन जाएगा, भोग गृह में लाएगा भोग लगाने के लिए, तो उस समय कोई जन प्राणी कोई नहीं देखेगा, कोई ना। तो भीतर घर से ऐसा आता है तो गली लगा हुआ, गली है, और वहाँ से ही फिर जो मंदिर चला जाता है, कोई देखेगा नहीं। भोजन बनाने वाला केवल पंडा ही रहेगा वहाँ पर। कोई एक प्राणी जो कोई देख लेगा तो वो सारा अन्न जो है वो फेंक देगा। मिट्टी गड़ के, मिट्टी को खोद करके उसमें कर देगा, कोई आदमी यदि देख लिया तो। ऐसा बड़ा नियम से होता है भोजन वहाँ पर। तो लक्ष्मी जी का रसोई तो पंडा, और उसको पंडा लोग जो है वो पहले पेट भर करके भोजन कर लेता है, वो पहले हाँ फर्स्ट भोजन कर करके मुख में पट्टी लगा करके तब भोजन बनाता है। तो वहाँ मुख में पट्टी बांध करके करेगा भोग लगता है। तो जगन्नाथ जी का भोग लगता है, बड़ा नियम विधि है। तो वहाँ तो जगन्नाथ जी का रोज जो है वैसे ही भोग खाते हैं पंडा के हाथ से, और भोग लगेगा वही फिर आनंद बाजार में वो भोग आता है। अब सब जगत के लोग खाते हैं, सब लोग मिलता है। कि तो रथ पर जो है वो उस रोज जगन्नाथ जी पतित पावन जगन्नाथ सबको खाते हैं, सबका भोग दिखाया ऐसे, प्रभु अब खा, केला नारियल, हाँ, और संदेश लड्डू कचौड़ी, जो संदेश जो अभी है, कटहल आम मैंगो सब फ्रूट जो है वो थाला में सजा सजा के ऐसे जगन्नाथ जी को देते हैं, ऐसे खाता है। तो लाखों लाखों आदमी, लाखों लाखों आदमी, हाँ, 50 लाख 1 करोड़ आदमी आता है, 100 मिलियन लोग आते हैं जगन्नाथ जी को देखने उस रोज। एक बूढ़ी माता थी, हाँ 100 वर्ष की माता जी, वो कहते जगन्नाथ तुम तो जगत का नाथ है और तुम्हारा तो हाथ बहुत लंबा है, तो हम तो उस भीड़ में नहीं जा पाएंगे, वो भीड़ में नहीं जा पाएंगे ना वहाँ, हमारा तो हम यहीं से तो 1 माइल दूर में ही से ऐसे भोग लगाता है। तो जगन्नाथ जी वैसे ही वहाँ से हाथ बढ़ा करके उसको खा लिया, और बुढ़िया माई का, हाँ उसका ये जो है 100 है, प्यार से 100 years हाँ बुढ़िया माई, हाँ 100। तो ऐसे जगन्नाथ जी खा लिया, तो सबका भोजन करते, सबका भाव है। जगन्नाथ जी कहा कि मैं तो वृद्ध आदमी हूँ, अंदर तो नहीं जा सकते, तो तुम्हारा हाथ तो बहुत लंबा है, हमने सुना है, तुम हाथ ले यहीं से खा लो। तो वैसे गिराया तो जगन्नाथ हाथ से खा रहा है, और बुढ़िया केवल देख रही है और कोई नहीं, हाँ भक्त लोग देखता है। ऐसे जगन्नाथ जी की लीला है रथ में। और रथ के चलते चलते ही बीच में ही हमारे सिद्धांत तो सरस्वती ठाकुर जी है ना, ये फोटो जो है, तो वो उनका जन्म स्थान वहीं पर है,
साइड में जो रास्ते के ऊपर साइड भक्ति विनोद ठाकुर जी का हाउस था, वहीं माँ सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का जन्म हुआ है। उनको और पुत्र तो कई पुत्र थे, किंतु विमला देवी से, मंदिर में विमला देवी हैं जो, तो विमला देवी जोग माया से कहा कि मुझे इतना सब ग्रंथ हमने प्रकाशित किया है तो उसको प्रचार प्रसार करना है दुनिया में, तो ऐसे जोग एक पार्षद आप भेजो तो ये प्रचार होगा। तो उसी से वो जोग विमला देवी से कहा तो उनका पुत्र एक हुआ, उसका नाम रखा विमला प्रसाद। विमला देवी के कृपा प्रसाद से ये पुत्र हुआ है। तो बहुत उनका तो उनका जन्म जो हुआ ना भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का, तो उनका नाम था बचपन में विमला प्रसाद नाम रखा। विमला देवी के कृपा प्रसाद से इसलिए विमला प्रसाद नाम रहा। तो उसको देख करके वो बच्चा का देखो तो वो तिलक था द्वादश अंग में और जनेऊ था, हाँ कंठी का दाग था, नित्य वैष्णव थे ना, इसलिए वो और अजान लंबित भुजाओ बालक जन्म लिया। तो 6 महीना हो गया था, 6 महीने के बाद में रथ चल रहा था, हाँ तो उसके दरवाजे पर आकर के रुक गए। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा कि ये 3 दिन जगन्नाथ जी का रथ यहाँ पर रुका हुआ है, कोई रहस्य है, कुछ कारण है। तो अपने पत्नी भागवती देवी को कहा कि देखो शायद ये बच्चे के लिए ही ये रुक गया है जगन्नाथ जी यहाँ 3 दिन, 3 डे यहाँ रुक गया है हमारे हाउस के सामने, तो ये कुछ कारण है। चलो ये बच्चे को जो है थोड़ा माथा ठेका दो रथ में, तो माथे में माथा ठेका दिया और उसी समय ऊपर से जगन्नाथ जी का माला और उस बालक के गले में चला गया। गिर गया। हाँ ऊपर से जगन्नाथ जी का ऐसे रथ में ऐसे ठेकाया, ऊपर से जगन्नाथ जी का माला और उसके गले में चला गया। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा कि इसीलिए रुका हुआ था। चलो आज जो है उसी जगन्नाथ जी का 6 महीना होने जा रहा था, तो 6 महीना जगन्नाथ जी का अन्न मुख में दे दिया, अन्नप्राशन हो गया। अन्नप्राशन करता है ना वो बचपन बच्चे को अन्नप्राशन होता है इंडिया में। जब बच्चा दूध पीता है 6 महीना तक तो माँ का दूध पीता है ना, हाँ हाँ, तो अन्न और अन्न नहीं लेता, तो उसी दिन जगन्नाथ जी को वो अन्न उसको मुख दिए तो उसमें अन्नप्राशन हो गया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का अभी भी है वो भवन वहाँ पर है, उस जगह में गौड़िया मठ बन गया है। उस जगह हाँ उस जगह गौड़िया मठ है, तो वहाँ पर जो है जब भी आएगा तो वहाँ पर जगन्नाथ जी का रथ रुकता है। तो बहुत से जगन्नाथपुरी की महिमा है। जगन्नाथ जी का आकृति जो है 16 कोष का है, 16 कोष है, शंख आकृति में, जैसे शंख बजाते हैं ना तो शंख का जैसा ही नक्शा है, भारत का इंडिया का नक्शा जैसा होता है ना कैसा है, तो वैसे ही शंख के आकृति में वो क्षेत्र धाम है जगन्नाथपुरी। तो उसमें भगवान उस धाम का ऐसी महिमा है, कोई भी प्राणी यदि मरता है तो उसकी सीधी मुक्ति हो जाती है, मुक्ति होती है, हाँ कोई भी, और कोई भी जो है तो उसे मुक्ति हो जाती है। तो धाम की बड़ी महिमा है। और जगन्नाथ जी कैसे प्रकट हुए, हाँ उसका प्रसंग जानते हैं, जगन्नाथ जी क्यों बने, क्यों नहीं है। एक समय रुक्मिणी सत्यभामा वो लोग और माता को, ये आपको बलराम की मैया रोहिणी माता कि तो ये माता जी आप बताइए तो ब्रजवासी लोगों के, आप तो बहुत दिन रहे ब्रज में, तो ब्रजवासी लोग क्या प्रेम दिया है जो अभी तक कृष्ण नहीं भूलते हैं, 100 वर्ष हो गए अभी तक नहीं भूलते हैं, वो क्या बात है। और दिन रात जो है हमारे पलंग में सोते हैं और
हमारी आंचल खींचते हैं, बोलते हैं हे ललिते, हे विशाखे, हे। तो ये सखियाँ और ये गाय गोवर्धन का नाम लेते हैं, राधा कुंड का, और जमुना जी के नाम ले लेकर करके अझोर नयन से रोते हैं। सखा सुदाम मधुर मंगल का नाम लेते हैं। हम लोग को इतना सेवा करते हैं दिन रात, किंतु हम लोग को नाम नहीं लेते, हमारा सुध नहीं लेते, हमारा नाम नहीं लेते। क्या प्रेम है ब्रजवासी लोग जो अभी तक कृष्ण नहीं वो भूले हैं। तब रोहिणी मैया ने कहा कि इसका रहस्य मैं बताऊंगा, किंतु वो कृष्ण बलराम नहीं रहेगा तब बताएंगे। तो कहा कृष्ण बलराम तो चला गया है उग्रसेन महाराज जी के सभा में, अभी कोई नहीं है। तो मीटिंग किया, तो जितना महिषी थी सब, और बड़ा हॉल घर में मीटिंग हुआ और कथा शुरू हुई ब्रज की। तो ब्रज की कथा जब आरंभ हुआ और कहा कि गेट पर कौन रहेगा, तो सुभद्रा। रुक्मिणी ने अपने ननद को कहा कि तुम यहाँ गेट पर रहो, और कृष्ण बलराम को तुम ही एकमात्र रोक सकती हो, और तो दूसरा कोई नहीं रोक पाएगा, इसलिए तुम यहाँ पर रहो। तो गेट पर बैठ गए, दरवाजे पर कथा शुरू हो गई। इतने में कृष्ण बलदेव आ गए। भगवान का प्रतिज्ञा, जहाँ कथा होती वहाँ भगवान विराजते हैं। नाहं वसामि वैकुंठो जोगी नाम हृदय च मदभक्तो यत्र गायन्ति तत्तिष्ठामि नारद। तो इसलिए भगवान वहाँ आ गए। सुभद्रा जी कहा अंदर जाना सख्त मना है, नहीं जा सकते। हमारी रुक्मिणी भाभी मना किया है, तो बोला ठीक है। तो वहीं बैठ करके कथा सुनने बाहर में, इधर कथा रोहिणी माता बोल रही, सुन कर करके उनको प्रेम में विगलित हो गए, और आँख जो है गोल गोल हो गया, हाथ पैर ऐसे हो गया, पैर ठिठुर गया, सुकड़ गए। ये ऐसा देख कर करके इतने में नारद जी आए। नारद जी ने कहा प्रभु ये क्या रूप है आपका। तो आप प्रेम ब्रज की कथा सुन करके, ब्रजवासियों की कथा सुन करके आपको ऐसा हो गया, प्रेम में विगलित हो गए। ओह, तो ये प्रेम कथा है। तो प्रेम कथा सुनकर प्रभु ये मूर्ति जो है आप जगत में प्रकट करिए, ये मूर्ति जो है प्रकट करिए। प्रेम मूर्ति को देख करके जगत के जीवों को प्रेम होगा। तो ना कहा कि ठीक है, भगवान ने कहा तथस्तु, ठीक है तुम्हारी बात को मान। तो वही मूर्ति कालक्रम से भगवान जब पांडवों को, ये कौरवों को अभिशाप लग गया था ब्राह्मणों का, तो कहा 56 करोड़ यदुवंशी ध्वंस हो जाएगा। तो इसलिए वो सब पराशर ये गया प्रभास क्षेत्र में स्नान लगा करने के लिए परस्पर जो है लड़ भिड़ गए सब यदुवंशी लोग, और कहा कि हम स्नान करेंगे, आगे हम करेंगे। तो लड़ भिड़ गए, कृष्ण मना किया, नहीं होने थे। फिर कृष्ण बलराम जी जल में समाधि ले लिए, और कृष्ण जो है बट के वृक्ष पीपल के बैठ कर करके पैर के ऊपर पैर रख करके और ध्यान मुद्रा में हैं। इतने में एक बहेलिया ने बाण मारा कृष्ण के चरण में, और फिर तो द्वारकाधीश के पास में आकर के क्षमा याचना किया, प्रभु हमने आपको बाण मार दिया। तो भगवान कह रहे नहीं, तुम हमारी इच्छा से हुई है। तुम जो है पूर्व जन्मों में बाली पुत्र अंगद था, तुम्हारा पिता को हमने राम के रूप में मारा था, तो तुमने कहा था कि मैं बदला लूँगा। तो वो बदले वाला भाव जो है अभी चुका लिया, और तुम्हारा काम किया, मेरा लीला का भी पुष्टि हो गई। और वही जो है वही कृष्ण है, वो जाकर के नील माधव के रूप में उत्कल प्रदेश में राजा का राज्य में सेवित होने लगे। और वहाँ का सबर राजा था, जंगल के राजा, सबर राजा। तो वो सेवा करता था। एक दिन जगन्नाथ नील माधव ने स्वप्न दिया राजा रानी को कि तुम्हारे राज्य में मैं सेवित हो रहा हूँ, हमको एक दिव्य सुंदर एक मंदिर बना और हमको वहाँ पर पधराओ। तब फिर तुरंत जो है वहाँ का ब्राह्मणों को भेजा कि भाई कहाँ है पता करो। तो फिर पता किया, करते करते फिर वो
विद्यापति ने और राज पंडित ने पता करवाया, पता लग गया तो इतने में राजा को खबर दिया। राजा अपना सैन्य सामंत लेकर करके गया उस मंदिर को देखने, नीलमाधव को। तो वहाँ जब गया तो नीलमाधव नहीं है, अंतर्ध्यान हो गया। तो वो सबर राजा को पकड़ करके जेल कर दिया कि कहाँ ठाकुर जी को कहाँ छिपा करके रखा है, बताओ। तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं छिपाया, नहीं, अपने आप ठाकुर जी चला गया। तो उसको बंदी बना रहे। तो फिर राजा, फिर जगन्नाथ वो नीलमाधव फिर स्वप्न दिया, तो कोई राजा, सबर राजा का कोई दोष नहीं है, मैं इस नीलमाधव के रूप में मैं अब प्रकट नहीं रहूँगा, नहीं मिलूँगा। मैं समुद्र के में से भसता हुआ 4 लकड़ी आएगा, उस लकड़ी का तुम हमारा मूर्ति बना, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चार, उसमें शंख चक्र गदा पद्म युक्त होगा, परिचय पहचान है। वो आएगा, वो आने समुद्र से बसते हुए समुद्र से ला करके सोने के रथ पर बैठा करके और हमारे लिए दिव्य मंदिर बनाओ और उस मंदिर में ले जाना, उसको लकड़ी से ही हमारा मूर्ति बनेगा। तो वो जब बनाने लगा तो उस समय कोई बनाने का राजी नहीं है, सबका चैनी वसूली टूट जाता है करता है। तो 100 वर्ष का एक वृद्ध ब्राह्मण कहा कि मैं बनाऊंगा। तो वो बनाया, कहा कि 21 दिन का समय लेंगे हम, 21 दिन 21 डे हमको ये करना नहीं। तो वो 21 दिन का समय लिया, मंदिर बंद कर करके बनाने लगा मूर्ति। वो रानी ने वो राजा को कहता है कि यदि मूर्ति बनेगा तो शब्द होगा ना, काम होगा भीतर, मंदिर के भीतर में तो काम होगा तो आवाज़ होगा, तो कुछ नहीं होता है। इसका मतलब है कि वो अन्न जल के बिना वो ब्राह्मण मर गया मंदिर में, उसको दरवाज़ा खोलो। तो डोगा खोल दिया। तो वो ब्राह्मण कहने लगा हाय हाय ये क्या कर दिया, हम तो तुमको 21 दिन का समय लिया था, आज 14 दिन है। 40 दिन में ही, 40 डे में ही तुम खोल दिया, जाओ नहीं बनेगा, अब ऐसे ही रहेगा। तब तो राजा रानी ने बहुत इत्यादि पीने लगा, हाय हाय ये क्या हो गया, मैंने कितना बड़ा अपराध किया, मंदिर पूर्ण नहीं होगा। तब फिर जगन्नाथ हुए, कहते हैं नहीं नहीं, अरे मेरे इसी रूप में प्रकट होना था, इसीलिए। ओ तो जैसे अभी जो जगन्नाथ जी देख रहा है ना, वो वही रूप है, वही रूप में प्रकट होना था, ऐसा ही है। तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम सेवा हमारा करो। तो वो राजा के राज्य पाठ से जगन्नाथ जी का सेवा पूजा चलते रहा अभी तक है। फिर वही राजा रथ निकलते हैं वैसे। ये जय जगन्नाथ, जय 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 रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। हाँ जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।